दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ की आज मैं आपके सामने यहाँ पर इन डेप्थ एनालिसिस करूँगा। और इस फंड को देखने के बाद आप वाह 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 ही कहने वाले हो। ऐसा क्यों है ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को हमेशा आप सेलेक्ट किया करें रादर देन कि आप रेगुलर प्लान, क्योंकि रेगुलर प्लान में आप बहुत सारा कमीशन को पेमेंट कर देते हो अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को अपनी एसआईपी के थ्रू, और वो आपकी एसआईपी से ही पेमेंट होता है। डायरेक्ट प्लान में आप वही कमीशन को बचा लेते हो जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो सेलेक्ट करें डायरेक्ट प्लान को, और मिड कैप कैटेगरी को मैंने यहाँ आज आपके सामने लिया हुआ है। ठीक है, पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड एक अच्छा फंड हाउस है, और कोई भी अच्छा फंड हाउस और ख़राब फंड हाउस उसके रिटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। एनएवी की बात करेंगे, 48 रुपये का एनएवी है। इसका मतलब अगर 1000 रुपये से भी आप एसआईपी करेंगे तो आपको बहुत सारे यूनिट अलॉट हो जाएंगे। 3 साल के अगर मैं सीएजीआर के हिसाब से बात करूं तो 33% के सीएजीआर के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो 3 साल में 5 साल में उसने 8% का दिया है, और मैक्सिमम 10 साल में, पास्ट के 10 साल में देखें तो डीएसपी मिड कैप ने 16% का रिटर्न दिया है। वहीं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप ने 33% का रिटर्न दिया है। अगर मैं इसके मैक्सिमम बात करूं तो 2% ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये 2% रिटर्न ज़्यादा कैसे हो गया, ऑलमोस्ट 3% समझ लो ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने 16, इसका 18.92% मैक्सिमम। ऐसा क्यों हो गया है, इस चीज़ की चर्चा आपको जब मैं एक्सपेंस रेशियो को दिखाऊंगा वहाँ पर कवर हो जाएगी। फिर भी डीएसपी मिड कैप से ये फंड अच्छा फंड हाउस है। पर मैं अगर बात करूँ, हाँ, तो ये फंड हाउस भी पिछले 10 साल के पहले से काम कर रहा है, और रिटर्न की बात करें तो अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। इस फंड ने खुश करा है, और यही रीज़न है कि 5 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को रेटिंग दी है मेरे मित्रों। और दूसरी रेटिंग इसको मिली है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो ये दिखाता है यहाँ से कि काफ़ी अच्छा फंड हाउस है ये। पुनीत पाल जी एंड अनिरुद्ध नाहा जी हैं, आप इनकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर देख सकते हैं। बीकॉम किया है, इसके साथ साथ अनिरुद्ध नाहा साहब तो 19 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इनके पास। तो बहुत अच्छे फंड मैनेजर हैं, और जिस हिसाब से इनकी क्वालिफिकेशन दिख रही है उस हिसाब से लगता है कि इन्होंने जिस तरीके का रिटर्न डिलीवर किया है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है इनके ऊपर। और जब इन फंड मैनेजर्स के ऊपर इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है तो कहीं ना कहीं ब्रांड बिल्डिंग इस म्यूचुअल फंड हाउस की हो ही जाती है। मेरे मित्रों, 1000 सब्सक्राइबर का एक मेरा इस समय व्रत चल रहा है, आप ऐसे समझिए। तो आप कोशिश करें कि अगर आप यहाँ पे जो रेड बटन है, सब्सक्राइब बटन है जो, अगर आप उसको टिक कर देंगे तो मेरा एक एक सब्सक्राइबर जुड़ेगा, और बहुत जल्दी मेरा 1000 की तरफ थोड़ा सा हाथी निकल गया है, बस पूछ पूछ बची है। बस थोड़ा सा आप लोग पुश कर देंगे तो 1000 फाइनली पार होते हुए देखने को मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ जैसे बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड आपके सामने आते रहेंगे इन फ्यूचर। और थैंक्स इन एडवांस। रिस्क जो इस कैटेगरी में है, स्मॉल कैप कैटेगरी हो, मिड कैप कैटेगरी हो, लार्ज कैप कैटेगरी हो, अगर आपका पैसा इक्विटी में पड़ता है, इक्विटी मीन्स शेयर्स में पड़ता है, शेयर मार्केट के अंदर पड़ता है, तो रिस्क आपका वेरी हाई रखा जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है। एंड म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। अगर मैं पीजीआईएम इंडिया मिड कैप, क्या यार फंड हाउस है यार, मतलब हाँ, ओहो, पूछो मत, बस गाना गवा लो मुझसे। कि अब गाना भी मेरे दिमाग में इस समय आ नहीं रहा है फिलहाल। आपकी नज़र में कोई गाना हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो छोटा सा एसेट साइज, बहुत छोटा है। डीएसपी की बात करें तो 13,000 करोड़ के आसपास है, पर वहीं पीजीआईएम इंडिया की मैं बात करूं तो 7,557 करोड़ का, ऑलमोस्ट 50% कम है इसका। फिर भी इसने उससे रिटर्न 2% ज़्यादा दिया है। एक्सपेंस रेशियो देखो यार, उसका एक्सपेंस रेशियो 0.74% से ऊपर था, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। बहुत बहुत मिनिमम एक्सपेंस रेशियो। कैश होल्डिंग 0.42% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। तो बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये इन्होंने कवर किया है। प्लान ग्रोथ है। एग्जिट लोड, ओहो ओहो, मतलब इनको अपने पर भरोसा ही है। उसने तो 1 साल का एग्जिट लोड लगाया था, और 1% का, इन्होंने तो केवल 90 दिन का एग्जिट लोड लगाया है, वो भी 0.5% का। इसका मतलब इन फंड मैनेजर को, इस फंड हाउस को पता है कि अगर एक बार इन्वेस्टर आया तो छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसे पकड़ेंगे कि जाने ना देंगे, है ना। साजन आज जाने की जिद ना करो, कि मन अभी भरा नहीं है। 90 दिन का 90 दिन का एग्जिट लोड है। इसका मतलब है अगर 90 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर अगर आपने पैसे निकालने की कोशिश करी तो 0.5% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। अब किन किन सेक्टर को ये कवर करते हैं देखिए, इन्होंने ओह ओह
तो यहाँ से देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इन्होंने केमिकल सेक्टर में कुछ खास इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, केमिकल सेक्टर ही स्ट्रगल करते हुए दिखा है। और वहीं डीएसपी की बात करेंगे, केमिकल सेक्टर लिया यही, इसलिए मैं कहता हूँ आपके पास जो मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड हो तो वो भी मेरे कहीं ना कहीं आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप उससे पीजीआईएम को क्या करें, कंपेयर करें, उससे जो बेहतरीन हो वो आप अपने लिए चुन के रख लें अपने पास, क्योंकि कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप शेयर मार्केट के अंदर हो चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर हो। फाइनेंशियल की बात करें 18% होल्डिंग रहती है, कैपिटल गुड्स में 13% के आसपास होल्डिंग रहती है, सर्विसेज, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मटेरियल्स और कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा लगा रहता है। वहीं अदर की मैं बात करूँगा तो हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल में देखिए केवल इन्होंने 4.76% ही डाला हुआ है, वहीं 11% से ऊपर डीएसपी का लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, ये कुछ सेक्टर में आपका पैसा लगा रहता है। इसके साथ साथ अब अगर मैं शेयर्स की बात करूँ, कमिंस इंडिया मेरा फेवरेट शेयर, बहुत स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ यू आर बिलीविंग इन दिस स्टेटमेंट देन डेफिनेटली वन मस्ट एट लीस्ट वॉच कमिंस इंडिया लिमिटेड। 4.15% के आसपास स्टेक रहता है कमिंस इंडिया लिमिटेड के अंदर। एक्चुअली एटलीस्ट कमिंस इंडिया को आप वॉच लिस्ट में ऐड करके इसको ट्रैक करो, बहुत बहुत स्लो चलता है, पर कहीं ना कहीं अगर एक बार इन्वेस्टमेंट लोगों का होता है तो नेगेटिव नहीं दिखाता है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, ये बच गए बहुत खुश होगा आज पीजीआई ने, खुश तो बहुत हो गया आज तो, यही डायलॉग मार रहा होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने जिस हिसाब का रिटर्न बना के नहीं दिया, केवल ये बच इसलिए गए क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 10% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आपके पास केवल 1000 रुपये से अगर आप करते हो एसआईपी तो उसमें एचडीएफसी बैंक में आपका कितना जाएगा, 1000 का 3% केवल आपका जाएगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि बच गए आप लोग, बस ऐसे समझो, है ना। ये दुआ है मेरी रब से, तो जो एचडीएफसी से बचाए रखे। बाटा इंडिया 3.67% स्टेक रहता है। फेडरल बैंक, कजारिया सिरामिक, टिमकेन इंडिया, एसकेएफ इंडिया, वरुण बेवरेजेस वापस से स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। आपकी नज़र जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनकी नज़र ये होनी चाहिए कि वो लोग बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं, पर जब मैं इसकी बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं दोनों का फ़ायदा होता है। जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है उसका भी फ़ायदा है, क्योंकि उसको इतने सारे शेयर्स के बारे में पता चल रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि मेरा फंड किस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसको ये पता चल रहा है कि किन सेक्टर में मेरा पैसा लगा हुआ है, उसको ये पता चल रहा है कि मेरे फंड मैनेजर की क्वालिफिकेशन क्या है, उसको ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में मुझे रिटर्न मिलेगा। प्लस जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी ये पता चल रहा है कि भाई मिड कैप शेयर्स होते कौन कौन से हैं, एक अच्छे मिड कैप स्टॉक कौन कौन से होते हैं। अब ये देखिए पीजीआईएम इंडिया ने इतने बेहतरीन रिटर्न दिए, कैसे दिए, इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करके। तो भाई यहाँ से आप इन शेयर्स के बारे में फिर एनालिसिस करो, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पास्ट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया, पर लोग हो सकता है अब इस शेयर के अंदर डर जाएं, क्योंकि अब ये वापस से शेयर नीचे गिरते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे मित्र, मैंने पहले ही बता रखा था वरुण बेवरेजेस के अंदर दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ खास ज़्यादा पीता नहीं है। अब ये जैसे गर्माई आएगी वैसे ही कंपनी की सेल बढ़ेगा, जब कंपनी की सेल बढ़ेगी तो क्या होगा, जब सेल बढ़ेगी तो वापस से कैश आएगा, और कैश आएगा तो फिर से बैलेंस शीट आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगी, बैलेंस शीट ऊपर जाएगी, इन्वेस्टर वापस से आएगा। तो डरने वाली बात होती नहीं। जब भी वरुण बेवरेजेस जैसे अच्छे शेयर गिरते हैं तो आपको वहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए, फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जुबिलेंट फूडवर्क्स, डालमिया भारत, परसिस्टेंट सिस्टम्स, मैक्स हेल्थ केयर, रेडको खैतान, आल्केम लेबोरेटरीज, क्रॉम्पटन ग्रेव्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बॉश, ओबराय रियल्टी, नवीन फ्लोरिन, लॉरस लैब, आईसीआईसीआई बैंक, एबीबी इंडिया, बहुत अच्छा शेयर है एबीबी इंडिया, आपकी नज़र होनी चाहिए यहाँ पर भी। चोलामंडोलम, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी नज़र होनी चाहिए आपकी। टीवीएस मोटर, इस पर भी नज़र होनी चाहिए। इनफैक्ट आपको अगर मैं बात करूँ मोटर्स में, तो मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे बजाज ऑटो पसंद नहीं है, ना ही हीरो मोटो को पसंद है, टीवीएस मोटर पसंद है, और महिंद्रा भी पसंद है। इंडियन होटल्स, गुजरात गैस लिमिटेड, वोल्टास, बहुत स्ट्रगल करने वाला शेयर है वोल्टास लिमिटेड, क्योंकि अगर मैं वोल्टास की बात करूँ 1200-1250 रुपये में चल रहा था, इवन 750 रुपये तक आते हुए देखने को मिला। तो 30 से 40% का पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा जिसने वोल्टास में ही इन्वेस्टमेंट किया होगा। एफआईएल इंडिया लिमिटेड, इस शेयर पे लोगों की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वापस से ये 1000 रुपये के आसपास लोगों को मिलने लगा है, और एफआईएल इंडिया आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। सागर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो मैं 8:30 बजे रात को रिव्यू करता हूँ, एफआईएल इंडिया को मैं बहुत जल्दी कवर करने वाला हूँ। सागर सीमेंट, एक्सिस बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रेफाइट इंडिया, टाटा केमिकल स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन 0.99% ही स्टेक है। हालांकि आने वाले समय में केमिकल सेक्टर जरूर आउट परफॉर्म करेगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, कोल्टे पाटिल, भारत रसायन एंड क्रेडिट एक्सिस, इंडिया ग्लाइकोल, स्टोवक्राफ्ट तो ऐसा एक शेयर है स्टोवक्राफ्ट। तो जो पीजन ब्रांड है ना, पीजन का सुना होगा आपने, गैस स्टोव वगैरह सब आते हैं, जो किचन का सामान आता है वो स्टोवक्राफ्ट ही बनाता है। कैनरा बैंक, स्कोड क्यूबोटा एंड ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द सेफ, इन्होंने सेफेस्ट साइड भी खेला है।
बिल्कुल कवर ड्राइव मारी है इन्होंने, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में जाके बॉल गिरी है। तो बहुत सेफ्टी रहती है क्योंकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड्स वगैरह आते होंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। एम्फैसिस लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा, देखिए कितना अच्छा स्टेबल और तरीके वाला इनका फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट को चुना है। अगर वहीं मैं बात करूँ तो कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता इस फंड को ना चुनने का, तो मुझे कोई अभी लॉजिक ही नहीं दिखा। और जिनके पास ये फंड है तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कि अच्छा रिटर्न आपके मिल रहा होगा आपको। क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसने भी अच्छा रिटर्न दिया है। ये 3 कुछ मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, नेक्स्ट वीडियो मेरा एसबीआई मैग्नम पे ही लाने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको करना चाहिए, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर का मेरा जो टारगेट चल रहा है वो अचीव हो जाएगा। एंड थैंक्स इन एडवांस आप सभी को। मेरा एसेट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और ये 3 फंड मैंने अल्टरनेट आपको प्रोवाइड कर दिए। इन फंड्स को भी आप देख सकते हैं डेफिनेटली। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करेंगे, 7557 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। मिड कैप कैटेगरी आज मैं ले रहा था यहाँ पर। अगर मैं टोटल ये पूरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ जो कि पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड है, तो 21,264 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। बहुत छोटा सा फंड हाउस है ये, बहुत छोटा सा फंड हाउस है, लोगों के अंदर ट्रस्ट डेवलप कर रहा है। और जिस तरीके का रिटर्न इसने दिया है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर ऐसे म्यूचुअल फंड में एक बार मूड जरूर बनाएंगे। 89 स्कीम को टोटल ये मैनेज कर रहे हैं मेरे मित्रों। तो ये आज रहा मेरा कंप्लीट वीडियो पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आपको कैसा लगा आप अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। और नो स्टोन्स अनटर्न्ड, कोई भी डाउट आप लेके घर मत जाइएगा, तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। और फिर मिलेंगे कल आपके साथ, एक नए म्यूचुअल फंड की चर्चा करेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।